नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 40 जो कि आपके टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड या कार्बन और उसके यौगिकों से ली गई है को डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट के अंदर हम फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स के फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर से, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज की जो वर्कशीट है उसके अंदर हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। देखो, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको समझने से पहले आप देखो, हमने अभी हाइड्रोकार्बन चेन्स पढ़ी हैं कि वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर केवल हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये जो इधर कार्बन की जो वैलेंसी है कितनी होती है, 4। इनको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे क्या लगे हुए होते हैं, हाइड्रोजन। जैसे यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, इन सभी जगह यहाँ पे सब जगह क्या होता है, हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। तो ये तो हो गया एक हाइड्रोकार्बन चेन। अगर इस हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर इस हाइड्रोजन की जगह या यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन पाए जाते हैं इनकी जगह कोई अदर एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, या इनके कुछ ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है, तो इनकी जो इस हाइड्रोकार्बन चेन की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी वो क्या हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। कि हाइड्रोकार्बन चेन की पहले जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी वो अलग थी, लेकिन आपने कोई फंक्शनल ग्रुप कोई भी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल लगा दिया यहाँ पर, जैसे ये हमने ऑक्सीजन लगा दिया, ये जो ग्रुप आ रहा है हेट्रो एटॉमिक ग्रुप, ये हेट्रो एटॉमिक ग्रुप इस कार्बन की जो 4 वैलेंसी हैं उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन कर रहा था कार्बन की चारों वैलेंसी को सेटिस्फाइड, ऐसे ही जो आने वाला ग्रुप है हेट्रो एटॉमिक वो भी इसकी वैलेंसी को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। इस हेट्रो एटॉमिक ग्रुप के या किसी भी एटम के, चाहिए ग्रुप हो सकता है चाहिए एटम हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन आ गया, या ग्रुप की हम बात करें तो OH आ गया, ठीक है, तो ये क्या है, ग्रुप है, ये सिंगल एटम है। जब ये इस हाइड्रोकार्बन चेन के कांटेक्ट में आते हैं, इससे ऐड होते हैं, इसकी वैलेंसी को फुलफिल करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं, तो इस हाइड्रोकार्बन चेन की कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं। और यही ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं कि वो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या ग्रुप्स जो कि किसी हाइड्रोकार्बन चेन से जब जुड़ जाते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी इसके अंदर डेवलप होती है किसी भी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल के अंदर, वो किसकी वजह से होती हैं, फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती हैं, ठीक है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के इन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं इधर, वो देखो। पहला जो दे रखा है कि हेट्रो एटम मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जो एटम्स हैं उनको हमने क्या कहा, हेट्रो एटम या विषम परमाणु। पहला दे रखा है क्लोरीन और ब्रोमीन। जो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये जो आपके 17 ग्रुप के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो लास्ट 18वां ग्रुप है आपका इनर्ट गैसेस का, ठीक है, उससे पहले वाला जो ग्रुप है उसको हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं, ठीक है, और उसी के बेसिस पे इनको हम क्या कहते हैं, हैलो, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे फंक्शनल ग्रुप के रूप में, हैलो, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ठीक है। हाँ, क्या साउंड आना चाहिए आपका बाद में, ओ का साउंड आना चाहिए। ये जो आपके हैलो ग्रुप्स हैं, ये हैलो ग्रुप्स हमेशा प्रीफिक्स के रूप में लगते हैं, ठीक है, पहले लगते हैं। जो आप नोमेनक्लेचर करते हैं उसमें हमेशा कहाँ लगते हैं, पहले लगते हैं। फॉर्मूला क्या है फंक्शनल ग्रुप का, ऐसे डैश लगेगा जो वैलेंसी शो करेगा इसकी, और Cl, यानी Cl की वैलेंसी कितनी है, 1। कितने बॉन्ड बना सकता है ये, 1 से। Br कितने बॉन्ड बना सकता है, 1, ठीक है। यह एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हटाएंगे हाइड्रोकार्बन चेन से, जैसे यहाँ से इन्होंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और इसकी जगह क्या आ गया, Br, बाकी जगह सारे क्या हैं, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शनल ग्रुप इनसे अटैच होता है। सेकंड जो फंक्शनल ग्रुप है
वो है आपका हेटेरोएटम ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ। तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आती है और इस तरीके का कोई फंक्शनल ग्रुप बनाती है जो होता है OH, इसकी भी वैलेंसी कितनी है 1, ठीक है, ये ग्रुप है। और इसको हम इस फंक्शनल ग्रुप को OH को हम नाम देते हैं एल्कोहल। क्या नाम देते हैं? एल्कोहल। जैसे ये आपकी कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन में हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया? OH, ठीक है। तो ये क्या हो गया है? आपकी एल्कोहलिक कंपाउंड हो गया है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका? OH। यहाँ हाइड्रोजन को ये हटा देगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? OH। ऐसे ही एक ऑक्सीजन का फंक्शनल ग्रुप दूसरा और होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के अंदर क्या फॉर्मूला होता है? CHO, ठीक है। ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। इसको लिखने का दूसरा तरीका और एक और होता है CH। और आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 1 और 2 तो पूरी हो गई। अब जो ऑक्सीजन है वो कितने बॉन्ड से जुड़ेगा? इससे 2 बॉन्ड से। तो CHO को हम ऐसे भी लिखते हैं और CHO को हम ऐसे भी लिखते हैं। ये होता है एल्डिहाइड। इसके बाद में अदर एक और ऑक्सीजन का आता है जिसको हम कहते हैं, इस तरीके से लिखते हैं CO। ये होता है कीटोन। कीटोन हमेशा कार्बन चेन के मिड में ही पाया जाता है, ठीक है। ये लास्ट में या पहले नहीं पाया जाता, ये बाकी तो लास्ट में पहले कभी भी जुड़ सकते हैं। बाकी ये जो होता है हमेशा कहाँ पाया जाता है? मिड के अंदर पाया जाता है। एक और ऑक्सीजन का आता है जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये वाला स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके का, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये COOH, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद में जो बॉन्ड्स हैं वो भी एज ए फंक्शनल ग्रुप काम में आते हैं, जैसे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह का बॉन्ड होता है तो उसको डबल बॉन्ड कहते हैं। जब इस तरीके का बॉन्ड होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सारे आपके पास क्या आए हैं? हेट्रोएटम्स। और ये हेट्रोएटम्स जो हैं जिनमें ऑक्सीजन पाई जाती है, बॉन्ड्स पाए जाते हैं और क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो पाए जाते हैं, ये किस तरीके के फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं, उनके नाम क्या हैं और उनके फॉर्मूले क्या हैं? तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है, कि क्लोरो, ब्रोमो ये सारे आ रहे हैं तो ये हेलोजन ग्रुप हैं। लेकिन क्लोरो जब आता है तो आपको हेलो फंक्शनल ग्रुप नहीं रखना, उसमें आपको बताना है कि ये क्लोरो है। Br आता है तो ब्रोमो बताना है। जैसे ऐसे ही F आता है तो फ्लोरो बताना है। OH आता है तो एल्कोहल, CHO आता है तो एल्डिहाइड, CO आता है तो कीटोन, COOH आता है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, डबल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स आपको क्या करने हैं? बताने हैं। अब हम आते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं और उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अभी हमने ऊपर फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है, तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपका फर्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2Cl। अब ये तो आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चेन इस तरीके की बनी हुई है CH3 और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए। अब इसके एक हाइड्रोजन की जगह क्या ले लिया उन्होंने? Cl। और आपको पता है कि Cl क्या होता है? क्लोरो या हेलो ग्रुप। तो आपको इसके अंदर जो आइडेंटिफाई करना है वो क्या करना है कि ये क्या है? हेलो या फिर क्लोरो। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है तो आपको लिखना है फंक्शनल ग्रुप क्लोरो, और अगर हेलो हो तो हेलो भी सही है। ऐसे ही अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल जो आपका है वो है CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए हैं और एक आपने क्या जोड़ दिया यहाँ पर? OH। इस हाइड्रोजन की जगह आपने क्या जोड़ दिया? OH। अब आपको पता है कि OH जहाँ पाया जाता है वो क्या है? एल्कोहल। तो इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है आपका? एल्कोहल। ऐसे ही आप इसके अंदर देखो, ये रेड कलर का क्या हो रखा है यहाँ पर? CH3 CH2 CHO। और आपको पता है कि जो CHO होता है वो क्या होता है आपका? एल्डिहाइड होता है। तो यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप क्या बताना है? एल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या आ रखा है आपका? ये इन्होंने गलत दे रखा है, ठीक है, इसको सही कर लेना। ये होगा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने आपको बताया था ना कि कीटोन हमेशा कहाँ आता है? बीच के अंदर आता है, बाहर साइडों में कभी नहीं आता। ये जो ग्रुप है ये इस तरह, ये राइट स्ट्रक्चर इसका ये है, ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये ग्रुप जो आ रहा है ये क्या है आपका? कीटोन। ये देखो कीटोन यही है तो इसके अंदर C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है वो क्या है आपका?
कीटोन। ऐसे ही इसके अंदर आ जाओ, आगे वाले एग्जाम्पल के अंदर ये जो है ये वाला, ये भी इन्होंने, हाँ ये सही है, इसका अल्कोहल दे रखा है। देखो CH3 CH2 COOH। आपको पता है कि COOH क्या होता है? ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही आपका इस पे आ जाओ, ये आपका क्या है? डबल बॉन्ड। और ये क्या आ रखा है आपका? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जहाँ पर 2 बार्स आते हैं वहाँ आपको डबल बॉन्ड बताना है, जहाँ पर 3 बार्स आ रहे हैं वहाँ पर आपको क्या बताना है? ट्रिपल बॉन्ड बताना है। तो ये आपके आइडेंटिफिकेशन हो गए फंक्शनल ग्रुप्स के किसी भी एग्जाम्पल में या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप्स दे रखे हैं, उनमें आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उनके अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। तो वो देखो, फर्स्ट जो एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आपको पता है कि ये तो हाइड्रोकार्बन है, अलग क्या है? C डबल बॉन्ड O। और C डबल बॉन्ड O आपको पता है क्या होता है? कीटोन। तो इसके अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करके क्या लिखना है? C डबल बॉन्ड O, और इसको हम क्या कहते हैं? कीटोन। ऐसे ही हम इसके अंदर आते हैं सेकंड वाले के अंदर। जो सेकंड है वो है आपका CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड O। ये आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये तो हाइड्रोकार्बन चेन है आपकी, और ये क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप। और आपको पता है CHO फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड। ये देखो, ठीक है, तो इसमें भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप इसके अंदर देखो, ये आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है, और एक्स्ट्रा जो हेट्रो एटम है वो क्या है? Br। तो यहाँ पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है क्या है? ब्रोमो या फिर हेलो। ठीक है, इसके अंदर आते हैं अब CH3 CH2 CH2। ये तो हाइड्रोकार्बन चेन हो गई, ठीक है, और ये एक एक्स्ट्रा है इसके अंदर, ये OH है, हेट्रो एटॉमिक ग्रुप है। अब हेट्रो एटॉमिक ग्रुप ही आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा? OH आपका क्या होता है? एल्कोहल। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कोहल। अब इसके अंदर देखो CH3, और इसके आगे क्या दे रखा है? COOH। COOH आपको पता है कि क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही हम इसके अंदर आते हैं लास्ट वाले के अंदर। ये जो है ये क्या है आपका? CH3 CH2 Cl। ये तो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन हो गई। हाइड्रोकार्बन चेन से अलग आपका इसके अंदर जो हेट्रो एटम है वो क्या है? Cl। ये Cl आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। और Cl हो, Br हो, आपका I हो या F हो, इन सबको हम क्या कहते हैं? हेलो कहते हैं। या तो आप इसको क्लोरो लिखो या आप इसको हेलो लिखो। होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।